नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी की वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट के समाप्त होने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे हिंदी की इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। मुझे पता है आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमारा चैनल छोटा और कम सब्सक्राइबर है, जिससे आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्योंकि आप लोगों का टारगेट रहता है कि हम बड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़े चैनल को आगे बढ़ाएं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आप लोगों को छोटे चैनल को भी बड़ा बनाना है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ईमानदारी के साथ। अगर आप वर्दी पाना चाहते हैं तो हम आपका पूरा अंत तक साथ देंगे जब तक आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं पहुंच जाओगे। तो साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। तो ये कौन सी विधा की कृति है? तो ये उनकी है काव्य विधा की कृति मिट्टी की बारात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि मेज का स्त्रीलिंग बताएं। तो कौन सा हो जाएगा मेज का स्त्रीलिंग? तो मेज का जो स्त्रीलिंग हो जाता है वो हो जाएगा मेजें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ डॉट डॉट माना जाता है। तो वहाँ पर क्या माना जाता है? तो जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ माना जाता है अर्थालंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो ये कौन से लेखक की कृति है? तो ये कृति है राजी सेठ की कृति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द है। तो कौन सा है चीर का समानार्थी? तो ये हो जाएगा चीर का समानार्थी वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। तो कब हुआ था? तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन है। तो कौन सा है समाचार का बहुवचन? तो ये हो जाएगा समाचार का रहता है समाचारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि भूडोल का अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा भूडोल का अर्थ? तो इसका अर्थ होता है जल जला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि उस डाली पर एक तोता बैठा है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो कौन सा काल है ये आपको बताना है। तो उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो ये है पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है आपके सामने 13वां, क्योंकि ये जो प्रश्न थे 10 से लेकर के 12 तक वो थे गद्यांश के। मैंने गद्यांश को कट करके पढ़ाता हूँ क्योंकि गद्यांश बड़ा हो जाता है और सभी अभ्यर्थी गद्यांश को तो पढ़ करके अर्थ निकाल लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न 13 है आपके सामने कि तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की है? तो तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो है हास्य भाव की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि सौम्यता ही नारी का सच्चा डॉट डॉट है। तो क्या है? तो सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई और जहाँ पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि यह रास्ता दुर्गम में सावधानी पूर्वक चलें, वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप बताइए। तो इसमें कौन सा त्रुटि है ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या में त्रुटि है यह रास्ता दुर्गम, ये गलत लिखा है, तो दुर्गम ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी के रूप में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने काट होना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। तो काट होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा स्तब्ध होना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है प्रश्न संख्या 19 में? तो इसमें जो अलंकार है वो है विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा, तो कौन सा हो जाएगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द, तो अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि साकार शब्द का विलोम होगा, तो कौन सा हो जाएगा? साकार का विलोम शब्द, तो साकार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निराकार। कौन सा होता है? निराकार होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है जबकि मुहावरा होता है, तो मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा होता है एक वाक्यांश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद रूप बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है शब्द विचार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो बताइएगा इनमें से किसकी वर्तनी है जो अशुद्ध है? तो किसकी है? आप लोग पढ़ चुके होंगे चारों विकल्प और आपको पता भी चल चुका होगा कि कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो ये जो परमार्थ लिखी ये वर्तनी अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि पुल्लिंग शब्द का चयन करें, तो बताइएगा पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, हर बार बताता हूँ कि अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो अच्छा कुर्ता ये एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? तो कौन सा हो जाएगा आविर्भाव का समानार्थी? तो ये हो जाएगा अवतरण। कौन सा हो जाएगा? अवतरण हो जाएगा आविर्भाव का समानार्थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा है अनुचित यानी गलत। तो आप जानते हैं कि अनुराग का विराग होता है विलोम शब्द, कटु का मधुर होता है, अल्पक का बहुवक होता है, उन्नत का उन्नति नहीं होता, उन्नत का होता है अवनत, ऑप्शन नंबर तो बी ये जोड़ा गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में फूल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा है फूल शब्द का पर्यायवाची। तो त्रिशूल ये फूल शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने की बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है बघेली बोली? तो ये बोली जाती है जबलपुर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण
कौन सा है, तो कौन सा है, तो दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, तो इसमें हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर संख्या निश्चित ही नहीं है कि कितने खिलौने खरीदे हैं दादी ने। जहाँ पर संख्या निश्चित होती है वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। तो 30 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है बुनी हुई रस्सी रचना को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि हिंदी न फारसी लालजी की डॉट डॉट सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प बैठेगा, तो हिंदी न फारसी लालजी की बनारसी, ये सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो कौन सा विकल्प दर्शाता है प्रतिष्ठा का अर्थ, तो ये दर्शाता है सम्मान। कौन सा, सम्मान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि निम्न शब्दों में देशज शब्द है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा देशज शब्द है। तो धन्य, धन्य ये एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मर्माहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए एक शब्द। तो बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो इसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सिर पर बैठा काग आँखी दो खात निकारत, खींचत जीव सियार अति ही आनंद और धारत। दोहे में आपको बताने कि इसमें कौन सा रस है, ये ठीक है। इस दोहे में रस बताना है, तो इसमें जो रस है वो रस है विभत्स रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमर्ष क्या है, तो बताइए क्या है आमर्ष। तो आमर्ष है एक संचारी भाव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39 है आपके सामने कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा वाक्य के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दंपत्ति। क्या, दंपत्ति हो जाएगा। तो प्रश्न 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 40 है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ये एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।